मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम भारत में श्रम आंदोलन शीर्षक के अंतर्गत भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास में आने वाली बाधाएं, आंतरिक बाधाएं और बाहरी बाधाएं तथा श्रम संघ आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों व सुझावों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय भारत में श्रम कल्याण पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम श्रम कल्याण का अर्थ, परिभाषाएं, श्रम कल्याण कार्य की आवश्यकता क्या है, श्रम कल्याण कार्य का महत्व क्या है और भारत में श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य, राज्य सरकार के द्वारा किए गए जाने वाले कार्य, सेवा योजकों के द्वारा किए जाने वाले कल्याण कार्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्रम कल्याण कार्य के अर्थ को समझ लेते हैं। श्रम कल्याण का अर्थ व परिभाषाएं। श्रम कल्याण शब्द का अर्थ विभिन्न देशों व परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूप में लगाया जाता है। इसीलिए शाही श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि श्रम कल्याण शब्द की परिभाषा लोचदार होनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न देश अपने सामाजिक रीति रिवाजों, औद्योगिकरण की स्थिति तथा श्रमिकों के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप उसके भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकें। सामान्यतः श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित समस्त कार्यों को शामिल किया जाता है। ये कार्य चाहे नियोक्ता, सरकार या अन्य संस्थाओं के द्वारा किए जाएं तथा साधारण अनुबंधात्मक संबंध अथवा विधान के अंतर्गत श्रमिकों को जो मिलना चाहिए उसके अलावा किए गए हों। इसी आधार पर श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत हम आवास व्यवस्था, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, कैंटीन व भोजनालय की सुविधा, आराम एवं मनोरंजन की सुविधाएं, शिशु गृह या झूला घर, सवेतन अवकाश, सामाजिक बीमा, उपभोक्ता सहकारी भंडार आदि सुविधाओं का समावेश कर सकते हैं। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से श्रम कल्याण के अर्थ को देख लेते हैं। पहली परिभाषा है सर एडवर्ड पेंटन की। श्रम कल्याण कार्यों से तात्पर्य श्रम के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली दशाओं से है। दूसरी परिभाषा सामाजिक विज्ञान का विश्वकोश से है। श्रम कल्याण से तात्पर्य कानून, औद्योगिक प्रथा और बाजार की दशाओं की आवश्यकताओं के अतिरिक्त मालिकों द्वारा वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों के काम करने और कभी कभी जीवन निर्वाह और सांस्कृतिक दशाओं को उपलब्ध करने की ऐच्छिक प्रयत्नों से है। तीसरी परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की। श्रम कल्याण से ऐसी सेवाओं और सुविधाओं को समझा जाना चाहिए जो कारखानों के अंदर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हों, ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक स्वास्थ्य और शांतिपूर्वक परिस्थितियों में अपना काम कर सकें और अपने स्वास्थ्य और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अब हम श्रम कल्याण कार्यों का महत्व क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भारतवर्ष में श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण की आवश्यकता बहुत है। यहाँ के श्रमिक अकुशल और अन्य देशों की तुलना में इनकी कार्यकुशलता कम है। श्रमिकों को संतुष्ट और सुखी करने के लिए उनकी परिस्थितियों में सुधार करना होगा। श्रमिकों को केवल नगद मजदूरी से कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि इससे उनकी कार्य निपुणता पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत यदि कल्याण कार्य द्वारा उनको लाभ पहुँचाया जाए तो निश्चय ही उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। प्राचीन भारत में जब श्रमिक, कारीगर, पूंजीपति सब कुछ था, कल्याणकारी कार्यों की महत्ता नहीं थी। पर आज जबकि श्रमिक केवल मजदूरी कमाने वाले के रूप में रह गया है और जब यहाँ के श्रमिक औद्योगिक आजीविका को एक आवश्यक बुराई मानकर सदैव इससे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहा है, श्रम कल्याण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण व आवश्यक हो गया है। श्रम कल्याण के माध्यम से न केवल श्रमिकों के मानवीय जीवन के लिए उचित एवं आवश्यक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, वरन उनमें नागरिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित की जा सकती है। भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में श्रम कल्याण कार्यों का विशेष महत्व है, जिसको हम निम्न तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है औद्योगिक शांति की स्थापना। श्रम कल्याण कार्यों की विस्तृत व्यवस्था से श्रम एवं पूंजी के बीच निकटतम संबंध स्थापित हो जाते हैं। जब श्रमिक को इस बात का अनुभव होने लगता है कि सेवायोजक तथा
राज्य उनके ही कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं तो उनके मन में एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो जाता है, जिससे औद्योगिक शांति की स्थापना में बड़ा योगदान मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों के उत्तरदायित्व में वृद्धि। श्रम कल्याण के कार्य की व्यवस्था से श्रमिकों को यह अनुभव होने लगता है कि वे उद्योग के एक हिस्सेदार हैं, इसलिए वे उस संस्था के कार्य में विशेष रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेवाओं को आकर्षक बनाना। जिन औद्योगिक संस्था में कल्याणकारी की योजनाएं लागू होती हैं, वहाँ की सेवाएं अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाती हैं और अधिकांश श्रमिक वहीं कार्य करना पसंद करते हैं। इससे स्थायी श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग। आज प्राय सभी विवेकशील सेवा योजक इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि कल्याण कार्य औद्योगिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। ये श्रमिकों के हृदय में आत्मगौरव की भावना प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक क्रांति। कल्याणकारी की व्यवस्था श्रम एवं पूंजी की मानसिक क्रांति के द्वारा उनके हृदय परिवर्तन का एक श्रेष्ठ साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य क्षमता में वृद्धि। कल्याण कार्य से श्रमिकों की कार्य क्षमता में निश्चय ही वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुण। श्रम कल्याण कार्य की व्यवस्था से अनेक सामाजिक कुरीतियों का भी निवारण होता है और इस प्रकार समाज भी लाभान्वित होता है। श्रमिक समाज के महत्वपूर्ण अंग है। कैंटीन में सस्ते व संतुलित भोजन की सुविधाओं से श्रमिकों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। स्वस्थ मनोरंजन के द्वारा उनकी अनेक बुरी आदतें जैसे मदिरापान, जुआ खेलना आदि दूर हो जाती हैं। चिकित्सा संबंधी सुविधाओं से श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है आदि। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति अनुपस्थिति संबंधी समस्याओं का निवारण। भारतीय श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति का मूल कारण है कि उन्हें शहरों में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बुरी आवास व्यवस्था, खुले वातावरण का अभाव व खाने पीने का कष्ट आदि। श्रम कल्याण कार्यों के फलस्वरूप श्रमिकों के रहने के लिए मकान, स्वास्थ्यप्रद सस्ता भोजन तथा बीमारी में दवा मिलती है, जिससे श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति तथा अनुपस्थिति की दर कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए। पश्चिमी देशों में श्रम संघों का संगठन अत्यंत सुदृढ़ एवं विकसित है। यही कारण है कि पाश्चात्य श्रमिक संघ अपने श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते हैं, परंतु भारत में श्रमिक न तो संगठित हैं और न उनके श्रम संघों की वित्तीय स्थिति ही संतोषजनक है। अतः ऐसी परिस्थितियों में भारतीय श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर के लिए श्रम कल्याण कार्यों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए। भारत में अधिकांश श्रमिक अशिक्षित हैं और अपनी स्थिति तथा अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत श्रमिकों को जो शिक्षा मिलती है उससे उनकी पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान सरल होगा, जो कि एक प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय समृद्धि। देश की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से हमारी राष्ट्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम अपनाया है। प्रत्येक योजना की सफलता कठोर श्रम पर निर्भर है, अतः श्रमिक ही हमारी योजना के आधार स्तंभ है। श्रमिक उसी समय पूर्ण सहयोग और सद्भावना से कार्य करेंगे जब वे समझ लेंगे कि उद्योगपति और सरकार दोनों ही उनके वर्तमान तथा भावी जीवन को उन्नत बनाने में क्रियाशील हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम कल्याण औद्योगिक प्रशासन का अंग। प्रगतिशील देशों में श्रम कल्याण को औद्योगिक प्रशासन का अंग स्वीकार किया गया है। अब श्रम कल्याण कार्यों का आयोजन करना उद्योगपति का उत्तरदायित्व बन गया है। इससे श्रमिक वर्ग में एक नवीन स्वाभिमान की भावना जागृत हुई है। स्पष्ट है कि भारत में श्रम कल्याण कार्यों का महत्व और आवश्यकता पाश्चात्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। श्रम कल्याण कार्यों के लाभों से प्रभावित होकर वस्त्र श्रम अनुसंधान समिति ने कहा था, कार्य क्षमता का उन्नत स्तर केवल उसी समय हो सकता है जबकि श्रमिक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व मानसिक दृष्टि से संतुष्ट हो। इसका तात्पर्य यह है कि केवल वही श्रमिक कुशल हो सकते हैं जिनके लिए शिक्षा, आवास योजना तथा वस्त्र आदि का उचित प्रबंध हो। अब हम भारत में श्रम कल्याण की स्थिति क्या है इसको देख लेते हैं। भारत में श्रम कल्याण। भारत में श्रम कल्याण कार्यों का प्रारंभ
1914 से 17 के महायुद्ध से हुआ। प्रथम महायुद्ध से ही श्रमिकों में जागृति प्रारंभ हो गई थी। औद्योगिक अशांति, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दबाव, राज्य के कल्याणकारी होने के विचार तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ध्येय रखने वाले व्यक्तियों की मानवीय भावनाओं आदि ने श्रम कल्याण कार्यों में रुचि स्थापित की। श्रम कल्याण कार्यों की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है। भारत में किए गए श्रम कल्याण कार्यों को हम निम्नलिखित 4 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन व अन्य सहायक शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। अब हम केंद्र सरकार के द्वारा किए गए श्रम कल्याण कार्यों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा किए गए श्रम कल्याण कार्य। केंद्र सरकार ने विभिन्न अधिनियमों को बनाकर मालिकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे विभिन्न अधिनियमों के अधीन श्रम कल्याण कार्य अनिवार्य रूप से अपनाएं। इन्हें वैधानिक व्यवस्था की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार है। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्य। पहला है कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष। कोयला क्षेत्रों में संगठित कल्याण कार्य शुरू करने तथा ऐसे कार्यों की वित्त व्यवस्था के लिए एक कोष कायम करने के लिए भारत सरकार ने 31 जनवरी 1944 को कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अध्यादेश जारी किया, जिसका स्थान बाद में श्रमिक कल्याण एक्ट 1947 ने ले लिया, जो जून 1947 से लागू हुआ। एक्ट के अंतर्गत कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याण कोष कायम करने की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत 2 खाते रहेंगे, आवास खाता और सामान्य कल्याण खाता। इस खाते में 7:5 के अनुपात में राशि जमा की जाती है। इस कोष में जमा राशि को कल्याणकारी कार्य जैसे डॉक्टरी सुविधा, मनोरंजन, शिक्षा, शिशु सदन, आवास व्यवस्था आदि पर व्यय किया जाता है। इस कोष का प्रशासन एक परामर्शदाता समिति करती है, जिसमें सरकार, खान मालिक व श्रमिक के बराबर बराबर प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा है अब्रक खान श्रमिक कल्याण कोष 1946। अब्रक का भारत से निर्यात होता है, अतः निर्यात पर एक निश्चित शुल्क लगाकर इस कोष की स्थापना की गई है, जिसको चिकित्सा, मनोरंजन, प्रसूति व बाल कल्याण केंद्र, बच्चों के स्कूल आदि पर व्यय किया जाता है। इस कोष से बच्चों की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती हैं। अब्रक की खानें आंध्र प्रदेश, बिहार व राजस्थान में है, अतः इस कोष का उपयोग उन्हीं राज्यों के अब्रक खान श्रमिकों के हित के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चा लोहा खान श्रमिक कल्याणकारी कोष। कच्चा लोहा खान श्रमिक कल्याण कोष एक्ट 1961 में पास किया गया, जिसे सन 1963 में लागू किया गया है। इस कोष के अंतर्गत डॉक्टरी देखभाल तथा सेवा की व्यवस्था खास तौर पर की जाती है। इसके लिए केंद्रीय क्षेत्रीय स्तर पर अस्पताल, इमरजेंसी अस्पताल, चलती फिरती डिस्पेंसरी तथा स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। टीबी के मरीजों के लिए इसमें खास सुविधा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961। मोटर परिवहन कर्मचारियों की दशाओं में सुधार करने तथा उनके कल्याण के लिए 1961 में मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में परिवहन कर्मचारियों के कल्याण और उनके कार्य की परिस्थितियों का नियमन करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार जलपान गृह, विश्राम के लिए कमरे, वर्दी, छुट्टियों और कार्य के घंटे तय करने की विभिन्न योजनाएं चालू हैं। इस अधिनियम का परिपालन राज्य सरकारें कराती हैं, जिसके लिए उन्हें आवश्यक नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बीड़ी एवं सिगरेट श्रमिक अधिनियम। इस अधिनियम में बीड़ी एवं सिगरेट के कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत श्रमिकों की चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, आवास आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है कच्चा लोहा खान और मैग्नीज खान श्रमिक कल्याण कोष 1976। ये एक्ट 1976 में पास किया गया। इसके अंतर्गत कच्चा लोहा व मैग्नीज की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समान सुविधाएं देने के लिए संयुक्त कोष की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है बंदरगाह श्रमिकों की सुविधाएं। मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम तथा अन्य बंदरगाहों पर बंदरगाह श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन व्यवस्था शामिल है। कुछ बंदरगाहों पर उचित मूल्य की दुकानें और सरकारी उपभोक्ता समितियां भी चालू की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।
1948 के कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों तथा बंदरगाहों में सुरक्षा का अच्छा प्रबंध करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार देने की कई योजनाएं हैं। हर योजना में नगद पुरस्कार और श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमवीर पुरस्कार। ये पुरस्कार कारखानों, खानों, बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 1965 में शुरू किए गए हैं। ये पुरस्कार श्रमिकों को ऐसे सुझाव देना जिनमें अधिक उत्पादन या मितव्ययता हो या कार्य क्षमता बढ़े के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ठेका मजदूरी नियमन तथा समापन अधिनियम 1970। ये अधिनियम जो कि फरवरी 1971 से समूचे भारत में लागू किया गया है, कुछ संस्थाओं में ठेका मजदूर व्यवस्था का नियमन करता है तथा किन्हीं निर्धारित हालत में उनका समापन भी। मजदूरी की अदायगी न होने पर उसके लिए मुख्य मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम कल्याण अधिकारी। जिन कारखानों में 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उनमें कर्मचारियों की सुख सुविधाओं की देखभाल करने के लिए कल्याण अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागीय प्रतिष्ठानों में इस समय लगभग 220 कल्याण अधिकारी हैं। 1966 में केंद्रीय उपक्रमों में स्वेच्छा कल्याण निधि प्रारंभ की गई। इसके क्षेत्र विस्तार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। नेक्स्ट है कारखाना संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार कारखानों में विश्राम सुविधा, नहाने व धोने की सुविधा, मूत्रालय, कारखानों में प्रति सप्ताह धुलाई, 250 से अधिक श्रमिक के होने पर कैंटीन की सुविधा, 50 या इससे अधिक महिला श्रमिकों के होने पर शिशु गृह, 150 श्रमिकों या इससे अधिक होने पर विश्राम गृह व जलपान गृह, 500 या इससे अधिक पर श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति आदि की व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है बागान श्रम अधिनियम। बागानों या बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए 1951 में ये अधिनियम बनाया गया है। इसमें स्थायी श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था तथा सभी श्रमिकों के लिए अस्पताल चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन श्रमिकों पर कारखाना अधिनियम 1948 की धाराएं भी लागू होती हैं। अब हम राज्य सरकार के द्वारा किए गए श्रम कल्याण कार्य को देख लेते हैं। राज्य सरकारों द्वारा भी श्रम कल्याण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने श्रम कल्याण के लिए आवश्यक अधिनियम बनाए हैं। अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा श्रम कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें श्रमिकों को शिक्षा व वाचनालय, पुस्तकालय, मनोरंजन आदि की व्यवस्था की गई है। अब तक उत्तर प्रदेश में 73 श्रम कल्याण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद व बनारस में श्रमिक बस्तियां स्थापित की गई हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम में, राजस्थान में किशनगढ़ व जोधपुर में, पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, अंबाला व जालंधर में, पश्चिमी बंगाल में हावड़ा व कलकत्ता में, महाराष्ट्र में शोलापुर व मुंबई में तथा गुजरात में अहमदाबाद में श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना की गई है। गत वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं में के अंतर्गत राज्य सरकारों ने श्रम कल्याण पर लगभग 600 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। अब हम सेवा योजकों के द्वारा किए जाने वाले श्रम कल्याण कार्यों को समझ लेते हैं। यद्यपि भारतीय उद्योगपति श्रम कल्याण कार्यों के प्रति उदासीन रहे हैं, परंतु हाल के वर्षों में कल्याण सुविधाओं का आयोजन करने में सेवा योजकों ने बहुत प्रगति की है। विभिन्न उद्योगों में सेवा योजकों द्वारा संपन्न विभिन्न कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार है। पहला है सूती वस्त्र मिल उद्योग। अधिकांश उद्योगपतियों द्वारा सूती वस्त्र मिलों में चिकित्सालय, मनोरंजन केंद्र, वाचनालय, शिशु गृह तथा कैंटीन आदि की व्यवस्था की गई है। जिन मिलों में श्रमिक कार्य अधिक किए गए हैं उनमें दिल्ली क्लॉथ एवं सेंट्रल मिल्स, दिल्ली बंकिमधन एंड कर्नाटक मिल्स, मद्रास एम्प्रेस मिल, नागपुर कैलिको मिल्स, अहमदाबाद मद्रास मिल्स कंपनी मदुरा तथा बेंगलोर वुलन एंड कॉटन एंड सिल्क मिल विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है जूट उद्योग। जूट उद्योग में मिलों की ओर से कल्याणकारी कार्य संपन्न करने का उत्तरदायित्व भारतीय जूट मिल मालिक संघ को है। इस संघ ने 5 स्थानों पर श्रम कल्याण केंद्र खोले हैं,
जहां वाचनालय के अतिरिक्त खेल तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मिलों के ने अपनी ओर से कैंटीन, शिशुगृह, प्राइमरी स्कूल, पुस्तकालय तथा औषधालय की व्यवस्था की है। सभी मिलों में श्रम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो श्रम कल्याण व्यवस्था की देखभाल करते हैं। पाठशालाओं, अस्पतालों, मनोरंजन गृहों की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग। चीनी के सभी बड़े कारखानों में चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त स्कूल, मनोरंजन केंद्र, कैंटीन आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग उद्योग। बड़े पैमाने पर सभी इंजीनियरिंग संस्थाओं में चिकित्सालयों, श्रमिकों व उनके बच्चों के लिए शिक्षा तथा जलपान गृहों की व्यवस्था है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर विशेष रूप से श्रम कल्याण कार्यों के लिए उल्लेखनीय है। कंपनी द्वारा चिकित्सालय, आराम गृहों, शिशुगृह, पाठशालाओं, रात्रि कक्षाओं आदि के कार्यक्रमों का प्रावधान है। भारत के अन्य प्रमुख उद्योग जिनमें लोहा और इस्पात, सीमेंट, कागज, रसायन उद्योग उल्लेखनीय आदि में श्रमिकों के लिए कैंटीन, शिशुगृह, मनोरंजन, वाचनालय तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। रेलवे विभाग द्वारा कर्मचारियों के कल्याणार्थ चिकित्सालय, जलपान गृह व एक्सरे आदि की व्यवस्था की गई है। मैसूर, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र में निश्चित पैमाने पर श्रम कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके अधीन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक एवं मनोरंजनात्मक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बंदरगाह न्यास कर्मचारी कल्याण कोषों की सहायता से बंदरगाह न्यास आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज हमने भारत में श्रम कल्याण पार्ट 1 शीर्षक के अंतर्गत श्रम कल्याण का अर्थ, परिभाषाएं, श्रम कल्याण कार्यों का महत्व और भारत में श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेवा योजकों के द्वारा किए गए कार्यों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम भारत में श्रम कल्याण कार्य शीर्षक पार्ट 2 के अंतर्गत श्रमिक संघों के द्वारा किए गए कल्याण कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत में श्रम कल्याण कार्य, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा किए गए कल्याण कार्य, नगर पालिका द्वारा किए गए श्रम कल्याण कार्य और श्रम कल्याण कार्यों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।